एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर इसी तरह वो दोनों केसेस के बारे में बातें करने लग जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो किसी से फ़ोन में कह रहे होते हैं कि हेलो, क्या आप पहुँच गए हैं? तो आदमी कहता है कि हाँ सर। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि अच्छा ठीक है। उसके बाद बेंसर जा रहे होते हैं और कैमिलिया भी जा रही होती है, तो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। बेंसर और कैमिलिया एक दूसरे को देखते हैं और बेंसर तो कैमिलिया को देख के वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के कैमिलिया को भी बुरा लगता है। फिर कैमिलिया भी चली जाती है। फिर वो दोनों ना एक ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाले होते हैं। यह देख के बेंसर कहते हैं कि तुम। फिर कैमिलिया कहती है कि इस कार को मैंने बुक किया है। बेंसर कहते हैं कि नहीं, ये मेरी है। फिर कैमिलिया ने अपने बैग से फ़ोन निकालती है और बेंसर को दिखाने लग जाती है कि ये देखिए, मैंने ये कार बुलाई है। फिर बेंसर कहते हैं कि मैंने ये कार बुलाई है। फिर बेंसर उस ड्राइवर से कहते हैं कि प्लीज़ मेरा बैग कार के अंदर रख दीजिए। फिर कैमिलिया कहती है कि आप पहले अपना फ़ोन तो देखिए। तो बेंसर कहते हैं कि ये देखो, ये कार मैंने बुलाई है। इसी बीच में वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मिस कैमिलिया हैं? तो कैमिलिया कहती है कि हाँ। फिर वो आदमी कहता है कि मैम, मेरी कार वहाँ खड़ी है। ये सुन के बेंसर का रिएक्शन ऐसा था कि देखा, इतनी देर से कह तो रहा था, समझ नहीं आता तुम्हें। बेंसर का ऐसा रिएक्शन देख के कैमिलिया कहती है कि मैं तो इसी कार से जाऊँगी। फिर बेंसर कैमिलिया को देखने लग जाते हैं। फिर कैमिलिया कहती है कि जिसे मैं पसंद नहीं करती उसके साथ गाड़ी शेयर करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दिक्कत आपको है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपकी फ़्लाइट मिस हुई तो इसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि अच्छा। फिर बेंसर कैमिलिया ने जिस आदमी को बुलाया होता है उस आदमी से कहते हैं कि मेरा बैग अपनी गाड़ी में रख दो। तो वो आदमी कहते हैं कि जी सर। फिर बेंसर वहाँ से चले जाते हैं और कैमिलिया बेंसर को वहाँ जाते हुए देख रही होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो सो रही होती है और काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। फिर टीचर की नींद टूटती है और उठती है तो देखती है कि क्यू टीचर की ओर बाहर से देख रहा है। फिर क्यू टीचर से बोलता है कि गुड मॉर्निंग माय गर्लफ्रेंड। ये सुनकर तो टीचर के चेहरे में भी एक स्माइल आ जाती है। फिर क्यू कहता है कि किताब पढ़ते पढ़ते तुम सो गई थी, ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। ये सुन के टीचर कहती है कि तो कल रात तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? ये सुन के क्यों कहता है कि मैं भला क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे हाथों से तो ये किताब को मैं निकाल नहीं पाया। कितने कस के पकड़ रखा था तुमने इस किताब को, तुम्हें पता भी है? ये सुन के टीचर हंसने लग जाती है और क्यों भी स्माइल करने लग जाता है। फिर दोनों वहाँ का व्यू देखने लग जाते हैं और एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम जून को देखते हैं। फिर जून के पास ना डाला आ जाती है और कहती है कि वाह, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। फिर वहाँ पे वो नमूना आ जाता है और कहता है कि हाँ, खूबसूरत तो है, बट नज़ारा और खूबसूरत हो सकता था अगर वो कपल्स इसके बीच ना आते। उन्हें देखकर तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई। फिर वहाँ पे कोई आ जाती है और उस नमूने से कहती है कि आप बस उनसे जल रहे हैं, आपको देख के मैं बता सकती हूँ। यह सुनकर नमूना कहता है कि जलन, और मुझे? कभी नहीं। फिर कोई कहती है कि आपको सबको जलन हो रही है, आपकी कोई पार्टनर जो नहीं है। यह सुनकर नमूना कहता है कि हाँ तो। ये कह के वहाँ से चला जाता है। ये सुन के वो तीनों हंसने लग जाते हैं। फिर डाला कहती है कि काश टीचर भी हमारे साथ आ पाती। उन्होंने मुझे कई बार कहा था कि उन्हें ये जगह काफ़ी पसंद है, मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। फिर वहाँ पे ना कैमिलिया की असिस्टेंट आ जाती हैं और कहती है कि शायद वो यहाँ पे आना चाहती थी पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मुझे नहीं लगता है कि वो अपने कलीग्स के साथ यहाँ पे आती। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो टीचर के लिए नाश्ता लेकर आता है और कहता है कि टीचर, तुम्हारा नाश्ता आ गया। फिर क्यू टीचर से बोलता है कि ये वाला मैं अपने लिए लाया हूँ और ये वाला तुम्हारे लिए, पर तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह सुन के टीचर शर्मा जाती है और क्यू से कहती है कि कुछ भी चलेगा। फिर क्यू टीचर को खाना खिलाने लग जाता है और टीचर भी बड़े प्यार से खा रही होती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो सबसे कहती है कि इस होटल के ओनर से मिस्टर बेन मीटिंग करने आए हैं। आज के लिए आपके पास डिनर तक के लिए फ्री टाइम है। उसके बाद पिछले 6 महीनों तक हमने क्या काम किया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कल दोपहर को हम आने वाले 6 महीनों की प्लानिंग भी करेंगे। इसके अलावा आपका पूरा टाइम फ्री है, आप लोग मज़े कर सकते हैं। ये सुन के सब लोग खुश हो ही रहे होते हैं। इसी बीच बेंसर कहते हैं कि डाला, तुम ना एक काम करो, जूम मीटिंग के लिए तुम ना टीचर से बात करने की कोशिश करो। ये सुन के डाला कहती है कि हाँ, कैमिलिया मैम ने मुझे पहले ही बता दिया था। फिर बेंसर कहते हैं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे अच्छे से निभाना। तो डाला कहती है कि ठीक है सर,
फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि मैं भी होटल के ओनर से मिलने के लिए मिस्टर बेन के साथ जाना है क्या। फिर कोई कहती है कि असल में बात यह है कि इसे जानना है कि ये यहाँ पर रुक सकती है क्या नहीं, क्योंकि इसे हमारे साथ बाहर जाकर एंजॉय करना है। फिर बेंसर कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम बाहर जाकर एंजॉय करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ये सुन के दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसी बीच कैमिलिया कहती है कि 1 मिनट बॉस, इस होटल के ओनर हमारे क्लाइंट से, अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम हुई तो मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि नहीं पड़ेगी। ये कह के बेंसर वहाँ से चले जाते हैं और ये सारी चीज़ें देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि कोई ये माहौल इतना गर्म क्यों है, मिस्टर बेन कहीं कैमिलिया से नाराज तो नहीं है। फिर कोई कहती है कि मुझे कैसे पता होगा, मैं तो तुम्हारे साथ थी ना। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जैसे मिस्टर बेन की बातें सुनकर काफ़ी बुरा लगा होता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम उस नमूने को देखते हैं। फिर नमूना वहाँ से जा रहा होता है। इसी बीच ना नमूने को लगता है कि उसने क्यू और टीचा को देखा है, पर उसे ठीक से दिख नहीं रहे होते कि वो सच में क्यू और टीचा है क्या नहीं। तो अपना चश्मा पहन के देखने लग जाता है, पर उसे ठीक से कुछ दिखता नहीं है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो उस होटल के मालिक के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। फिर बेंसर अपने क्लाइंट से कहते हैं कि क्या आपके पास लॉयर है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट है, अगर आप कहे तो मैं आपसे मिला सकता हूँ उनसे। फिर वो आदमी कहता है कि एक्चुअली मैंने ना एक लीगल टीम से बात किया है जो आपकी टीम का एक लॉयर है। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि मैं उसी वकील को हायर करूँ, इसलिए मैंने उन्हें हायर किया। फिर बेंसर कहते हैं कि अच्छा, उस वकील का नाम क्या है। इसी बीच यहाँ पे कैमिलिया आ जाती है और कहती है कि हेलो मिस्टर पॉल। तो मिस्टर पॉल कहते हैं कि हेलो। फिर कैमिलिया यहाँ पे आती है और बैठते हुए बोलती है कि मेरा नाम कैमिलिया है, मेरी बात आपसे कॉल पर हुई थी। फिर मिस्टर पॉल कहते हैं कि ओ हाँ कैमिलिया, हेलो, आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज़्यादा सुंदर हो। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि थैंक यू। फिर कैमिलिया बोलती है कि मेरी कंपनी और मैं यहाँ पे आउटिंग के लिए आए हैं और आपसे मिलने के लिए भी। फिर बेंसर कैमिलिया के पास जाते हैं और उससे धीरे से कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो कैमिलिया भी धीरे से बेंसर से कहती है कि अगर बताती तो आप सुनते क्या। ये सुनकर तो बेंसर का मुंह बन जाता है। फिर कैमिलिया कहती है कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इन्हें पढ़कर आप सब समझ जाएंगे। ऐसे ये जगह मैं एक बार पूरी तरीके से देखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे लेकर चलेंगे। तो मिस्टर पॉल कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, जी ज़रूर, आइए मेरे साथ। उसके बाद वो दोनों जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर मिस्टर बेन ना वहाँ पे बैठे रहते हैं। ये देख के कैमिलिया कहती है कि आप नहीं चलेंगे मिस्टर बेन। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि हाँ चलूँगा। फिर वो लोग वो जगह देखने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बाकी सबको देखते हैं जो अपने होटल के कमरे में जा रहे होते हैं। इसी बीच ना कोई बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ रोक दो, पर वो नमूना कहता है कि नहीं रुकेंगे, तुम लोग थोड़ी देर पहले भी वहाँ पे रुक चुके हो। तो कोई कहती है कि मैंने कहा ना प्लीज़ रोक दो, तो जो औरत होती है वो रोक देती है। फिर वो नमूना कहता है कि तुम लोग पहले इतनी फ़ोटो खींच चुके हो ना, अब तुम्हें क्या खींचना है। तो कोई कहती है कि हम बीच पर है, इतना अच्छा व्यू है यहाँ पर, हमें अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी तो लेनी है ना। फिर नमूना कहता है कि तुम लोग पहले कितनी फ़ोटोज़ खींच चुके हो और कितनी फ़ोटोज़ खींचनी है तुम्हें, होटल पास में है, जल्दी चलो यार। पर वो लोग उसकी बात सुनते नहीं हैं, वो लोग चले आते हैं फ़ोटोज़ खींचने के लिए। फिर वो नमूना कहता है कि ये लोगों ने मुझे परेशान कर दिया, मुझे मेरे कमरे में जाना है और सामान रख के आराम करना है। पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या चलता है, ये कह ही रहे होते हैं। इसी बीच में वहाँ से टीचा और क्यों जा रहे होते हैं। पहले तो नमूना इस बात पे ध्यान नहीं देता, पर अचानक से नमूने को ऐसा लगता है कि उसने टीचा को देखा है। फिर नमूना ना सबको कहते हैं कि अरे चलो ना, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। पर वो लोग आ नहीं रहे होते, वो लोग फोटोज खींच रहे होते। फिर वो नमूना उस औरत को कहता है कि एक काम करो, जहाँ से हम आए हैं ना वहाँ चलो, वहाँ चलो। फिर वो लेडी कहती है कि पर ये तो यहाँ पर है। फिर वो नमूना कहता है कि अरे यार, मैंने कहा जल्दी वापस आओ, जल्दी आओ, मैं जा रहा हूँ, बताओ, मैं तुम लोगों को बाद में आकर पिक कर लूँगा। फिर नमूना उस लेडी को कहता है कि चलो चलो वापस चलो। फिर वो लेडी कहती है कि पर ये लोग तो यहाँ पर है। फिर वो नमूना कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं ही चला जाता हूँ। ये कह के वो भाग कर जाने लगता है। उसके बाद वो ना उस कार का पीछा करने लग जाता है। इसी बीच ना वहाँ पर 2 रास्ते आ जाते हैं, तो सोच में पड़ जाता है कि वो कहाँ जाए। फिर वो नमूना कहता है कि वो किस तरफ गई होगी, वो सोच ही रहा होता है। इसी बीच ना उसके टीम के मेंबर वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ से चले भी जाते हैं। फिर वो नमूना अपनी टीम के मेंबर्स को देख लेता है। फिर वो नमूना कहता है कि अरे रुको, मेरे लिए तो रुको। ये कहते हुए वो उनके पीछे चला जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं। फिर क्यू टीचा से कहता है कि मेरा फ़ोन भी ले आना, ठीक है। तो टीचा कहती है कि ठीक है। फिर टीचा को क्यू का फ़ोन मिल जाता है और वो क्यू को दे देती है। फिर क्यू टीचा से बोलता है कि तुम क्या अब नानी दादी हो। तो टीचा कहती है कि नहीं, बस कपड़े बदलूंगी, फिर बाहर चलते हैं।
फिर क्यों कहता है कि ठीक है, तुम कपड़े बदल लो, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं बस अभी आता हूँ। तो टीचा कहती है कि ठीक है। यह कह के क्यों ऊपर चला जाता है और इसी बीच टीचा को किसी का कॉल आ जाता है। फिर टीचर उस कॉल को उठाती है और टीचर को किसी और का नहीं, उसकी दोस्तों का कॉल आया होता है। फिर टीचर की दोनों दोस्त कहती है कि तुम्हारी कल की रात कैसी रही। फिर टीचर कहती है कि बहुत अच्छी थी। यह सुन के उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि ओह। फिर जेस कहती है कि क्या सच में? किसने शुरुआत की? मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ। फिर टीचर कहती है कि मैं कहना तो नहीं चाहती, पर क्यों नहीं शुरुआत की? वो क्या है ना, कल रात हमें नींद नहीं आ रही थी, तो उसने एक एक्टिविटी सोची जिससे हमें नींद आ जाए। उसके बाद हमने लॉ की बुक पढ़ी। ये सुन के उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि क्या, लॉ की बुक पढ़ी? फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने दोस्तों को इसी बारे में बता रहा होता है। फिर क्यू अपने दोस्तों से कहता है कि लॉ की बुक पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है, इतने शौक क्यों हो रहे हो तुम लोग। फिर पॉन कहता है कि तुम दोनों एक ही रूम में थे, एक ही बेड पे सोए थे, फिर भी तुम दोनों ने साथ में लॉ की बुक पढ़ी। अगर तुझे पढ़ना ही था तो तू कुछ और पढ़ लेता, क्यों? फिर टिन कहता है कि ओए क्यों, तू मुझे एक बात बता, मैं तुझे इस बात पे पागल कहूँ क्या फिर बेवकूफ़? फिर पॉन कहता है कि हाँ बता ही दे, तुम दोनों पागल हो क्या फिर बेवकूफ़? फिर क्यों कहता है कि अरे सुनो, माना कि हमने बस लॉ की पढ़ाई की, पर हम दोनों ने काफ़ी अच्छा वक्त बिताया एक दूसरे के साथ। तुम दोनों क्या समझोगे, गर्लफ्रेंड के साथ पढ़ना कितना मज़ेदार होता है। ये सुन के पॉन कहता है कि क्या, गर्लफ्रेंड? फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हमें टीचा को दिखाया जाता है। फिर टीचा अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं अब उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। यह सुन के उसकी दोनों दोस्त चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि क्या? फिर टीचा कहती है कि मैंने सोचा ट्राई कर ही लेती हूँ। ये सुन के बिना उसके फ्रेंड्स चिल्लाने लग जाते हैं। फिर टीचा कहती है कि ओहो, तुम दोनों इतना चिल्ला क्यों रही हो? पर उसके दोनों दोस्त पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हमें क्यू को दिखाया जाता है। क्यू अपने दोस्तों से कहता है कि सुनो, अभी तुम इस बात को किसी को बताना मत, वो नहीं चाहती कि इस बारे में किसी को पता चले। फिर टिन कहता है कि चल शुक्र है, फाइनली तेरी कोई गर्लफ्रेंड तो बनी। और क्यों, आज रात का तेरा प्लान क्या है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? चल बता क्यों। यह सुन के क्यों कहता है कि प्लान? फिर पॉन कहता है कि तेरा और टीचा का रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का प्लान बता, तू क्या करने वाला है आज रात को। इतना पॉन कह ही पाता है कि इसी बीच ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से कहती है कि अभी कोई भी प्लान नहीं है। फिर नाम टीचर से कहती है कि टीचा, अब मेरी बात ध्यान से सुन, वो एक लड़का है, तू उसे शुरुआत करने नहीं दे सकती। फिर इसी तरह उसके दोस्त उसे ना एडवाइस देने लग जाते हैं रिलेशनशिप को लेकर। ये सारी बातें सुनने के बाद टीचर कहती है कि ये सब मैं नहीं जानती, हम में पहले कौन शुरुआत करता है कौन नहीं, ये वक्त आने पे पता चल जाएगा। ये सुन के टीचर की फ्रेंड्स दोनों साथ में कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम बस बैठी रहो। फिर नाम कहती है कि तू बस बैठी रहे, हम तेरे लिए कुछ प्लान बनाते हैं। फिर हम पॉन को देखते हैं जो क्यू को कहता है कि तू रहने दे, मैं प्लान बनाता हूँ। क्यू पॉन से पूछता है कि हे कैसा प्लान, बता ना। ये बात करते हुए क्यू नीचे आ रहा होता है। इसी बीच ना पॉन उसका फ़ोन कट कर देता है और टीचर उसकी बात सुन लेती है। फिर टीचर कहती है कि प्लान, क्या प्लान कर रहे हो तुम? फिर क्यू कहता है कि मेरा क्या प्लान हो सकता है, कुछ नहीं यार। फिर क्यू टीचर से पूछता है कि तुम्हारा कोई प्लान है? तो टीचर कहती है कि नहीं, मेरा तो कोई प्लान नहीं है। फिर क्यू कहता है कि अगर तुम्हारा नहीं है तो मेरा भी नहीं है ना। फिर टीचर क्यू से कहती है कि हम जो भी करेंगे बिना प्लान के करेंगे। यह कह के टीचर ऊपर चली जाती है। फिर क्यू कहता है कि हाँ ओके। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर और क्यू को देखते हैं जो काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं बीच पर। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिताते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। इसी तरह ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर रात को हम टीचर को देखते हैं जो बेटी होती है। इसी बीच टीचर को उसकी फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है, तो टीचर उस कॉल को उठाती है और कहती है कि तुम दोनों फिर से मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। फिर जेस कहती है कि क्योंकि हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा प्लान बनाया है। यह सुन के टीचर कहती है कि अरे यार, कैसा प्लान बनाया है तुम लोगों ने। फिर नाम कहती है कि अपना मुंह बंद कर और कान खोलकर सुन, तुझे किसी भी तरह से क्यू को शराब पिलानी होगी। ये सुन के टीचर कहती है कि देखो, मैं ये सब नहीं कर सकती, ये गलत होगा। फिर नाम कहती है कि अरे मैं तो भूल ही गई, ये काफ़ी शरीफ लड़की है। फिर नाम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तू उसे नहीं पिला सकती, एक काम कर, तू खुद शराब पी ले।
तू तब तक शराब पीना जब तक तुझे नशा ना चढ़ जाए, फिर नशे में तू खूब मजे करना। फिर जेस कहती है कि हाँ, हमारा यकीन मानो, एक बार अगर तुझे शराब का नशा चढ़ गया तो तेरे तो मज़े ही है। ये कहते हुए दोनों हंस रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों टीचर को बाय करते हैं और वो फ़ोन कट कर देते हैं। फिर फ़ोन कट होने के बाद टीचर के चेहरे में भी एक स्माइल आ जाती है। इसका मतलब शायद से टीचर कुछ करे, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिर हम टीचर को देखते हैं जो क्यू के पास जाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। फिर क्यू टीचर से पूछता है कि तुम्हारे दोस्त का कॉल था ना? तो टीचर पहले हाँ कहती है, फिर कहती है कि अरे नहीं, वो मुझे ऑफिस से कॉल आया था। ये सुन के क्यू कहता है कि ओ अच्छा। इसी बीच में वहाँ पे एक लेडी आ जाती है वाइन लेकर। यह देख के टीचर कहती है कि ये वाइन किसने ऑर्डर की है? फिर टीचर गुस्से में क्यू की ओर देखती है और उससे कहती है कि तुमने ऑर्डर की है? तो क्यू बोलता है कि नहीं, ये तो मैंने ऑर्डर नहीं की। फिर वो लेडी कहती है कि ये हमारी होटल की ओर से आज रात के हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट के लिए ये हमारी तरफ से है। यह कह के वो लेडी ना उन्हें ड्रिंक देने वाली होती है। तो टीचर कहती है कि प्लीज़ अभी मत खोलिए इसे, जब हमें चाहिए होगी हम आपको बुला लेंगे। ये सुनने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। फिर क्यू टीचर से बोलता है कि टीचर, अगर तुम्हें पीना है तो तुम पी लो, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हें ये चढ़ भी गई तो मैं तुम्हें बस उठाकर यहाँ से ले जाऊँगा। यह सुन के टीचर कहती है कि वो क्या है ना, मुझे अकेले पीने में मज़ा नहीं आता। तो क्यू कहता है कि तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ में पीऊँ? तो टीचर कहती है कि नहीं, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, वो मैं अकेले तब पीती हूँ जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, पर इस वक्त तो मैं परेशान हुई नहीं ना, इसलिए मुझे अकेले नहीं पीना। ये सुनकर क्यों कहता है कि ओह। फिर क्यों कहता है कि अगर तुम पीना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। यह सुन के टीचर कहती है कि लगता है कि तुम्हारा भी पीने का मन है मेरे साथ। तो क्यों कहता है कि हाँ। फिर टीचर कहती है कि पर क्यों, कोई प्लान सोचा है क्या तुमने? फिर क्यों कहता है कि मेरा प्लान हाँ है। तो यह सुन के टीचर कहती है कि हाँ। फिर क्यों कहता है कि पर एक्चुअली वो कोई प्लान नहीं है, मैंने सोचा कि तुम हमेशा काम करती हो, तुम्हें मैंने तुम्हारे काम के अलावा कोई हॉबी फॉलो करते हुए देखा ही नहीं है। तुम्हें मैं यहाँ पे इसलिए लाया हूँ कि जाके तुम आराम कर सको, तुम्हें जो मन हो तुम वो करो और कुछ भी नहीं। ये सुन के टीचर को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर टीचर क्यों से कहती है कि थैंक यू। फिर टीचर ग्लास को देखती है और कहती है कि मुझे वाइन पीनी है। यह कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बेन सर को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहे होते हैं और टीचर को याद कर रहे होते हैं। फिर बेन सर टीचर को कॉल करते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही होती है क्यू के साथ। फिर टीचर क्यू से कहती है कि मैं तो शराब बस अपनी भूख बढ़ाने के लिए पीती हूँ। यह सुन के क्यू कहता है कि हाँ देख रहा हूँ मैं, पूरी बॉटल ख़त्म कर दी तुमने। इसी बीच क्यू को जून का कॉल आता है। ये देख के टीचर क्यू को देखने लग जाती है और इसके बाद टीचर को भी बेन सर का कॉल आ जाता है। ये देख के क्यू भी टीचर को देखने लग जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। फिर एक दूसरे को अपना फ़ोन दे देते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे का कॉल कट कर देते हैं। फिर टीचर क्यू को देखते हुए कहती है कि चलो और पीते हैं। फिर क्यू वेटर को बुलाता है और एक सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बेन सर को देखते हैं जो काफ़ी उदास होते हैं टीचर की वजह से, क्योंकि टीचर ने बेन सर का कॉल उठाया नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें देख के कैमिलिया कहती है कि टीचर ने अभी भी फ़ोन नहीं उठाया। और ये सुन के बेन सर कैमिलिया को गुस्से में देखने लग जाते हैं। फिर बेन सर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये देख के कैमिलिया बेन सर के पीछे जाती है और कहती है कि रुकिए। कैमिलिया की बातें सुनने के बाद भी ना बेन सर रुकते नहीं है, वो आगे जा रहे होते हैं। इसी बीच फिर कैमिलिया बेन सर का हाथ पकड़ती है और उन्हें रोकती है और कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। फिर बेन सर कहते हैं कि पर मुझे नहीं करनी है। ये कह के बेन सर वहाँ से चले जाते हैं। पर कैमिलिया भी बेन सर का पीछा नहीं छोड़ती, वो भी बेन सर के पीछे जाती है और कहती है कि मैंने कहा रुकिए, पहले हम बात क्लियर कर लेते हैं। फिर बेन सर कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, सिवाय एक बात के, अगर तुम्हारी बात काम से जुड़ी ना हो तो तुम मुझसे बात मत करना। ये कह के बेन सर जा रहे होते हैं, पर कैमिलिया बेन सर को रोक देती है और कहती है कि हे, मैंने जो किया वो गलत था ना। ये सुन के बेन सर कहते हैं कि मुझसे क्या पूछ रही हो, तुम्हें क्या ये नहीं पता? फिर कैमिलिया कहती है कि अच्छा बताइए कैसे। फिर बेन सर कहते हैं कि जो तुमने मेरे साथ किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरा राज किसी और को कह दिया। क्या तुमने एक बार भी सोचा तुमने जो किया उससे मेरी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा और मुझे कितना दुख होगा? ये कह के बेन सर वहाँ से जा रहे होते हैं। ये सारी बातें सुन के कैमिलिया को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर कैमिलिया भी ना रेत उठाती है और बेन सर के ऊपर फेंक देती है। फिर कैमिलिया बेन सर से कहती है कि आप हमेशा कहते हैं कि आप दुखी है, आपके साथ धोखा हुआ है और आप बहुत परेशान हैं, पर क्या आपने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है? बोलिए ना। पहले जब आप मेरे साथ थे
आप हमेशा खाली एक ही बात करते थे, टीचर टीचर टीचर। मैं टीचर के लिए ऐसा क्या करूं जिससे वो खुश हो जाए? बताओ ना कैमिलिया, बताओ ना। और ये सारी बातें जब मैं बता देती तो आप चले जाते। आपने जब मुझे अपना वकील बनाया तब मुझे पता चला कि आपका डिवोर्स हो रहा है। आप चाहते थे कि मैं ये सारी बातें सब साथ छुपा कर रखूं। आपको पता है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं। क्या फिर अपने बिजनेस के बारे में? क्या कभी आपने मेरे बारे में सोचा है? कभी नहीं। आपने मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद बेंसर कहते हैं कि तुम बस मुझे अपनी बातों में उलझा रही हो। तुमने जो गलती की है वो तुम मुझ पर ढालने की कोशिश कर रही हो और इसलिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये कह के बेंसर चले जाते हैं। फिर कैमिलिया कहती है कि रुकिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ये कहते हुए कैमिलिया बेंसर के पीछे जाती है और बेंसर जब कैमिलिया को देखते हैं तो अपना दरवाजा बंद करने लग जाते हैं, पर कैमिलिया उनका दरवाजा पकड़ लेती है और अंदर घुस जाती है। ये देख के बेंसर कहते हैं कि तुम अंदर क्यों आ रही हो? हमारे बीच और कुछ नहीं बचा, अभी चली जाओ यहाँ से। फिर कैमिलिया कहती है कि आज तक मैंने आपकी काफी सारी कहानियां सुनी है, पर आज सुनने की बारी आपकी है। ये सुनने के बाद बेंसर वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर कैमिलिया बेंसर से कहती है कि टीचर को आपसे प्रॉब्लम है, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सुन के बेंसर कहते हैं कि तुमने बताया एन को मेरे हेड टीचर के बारे में और इसलिए वो हमारे पास आई और टीचर को पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूँ और तब से उसने मुझसे दूरी बना के रखी है। वो मुझसे ढंग से बात तक नहीं करती है, तुम्हें पता भी है। अब बताओ इसमें गलती किसकी है, मेरी क्या तुम्हारी? यह सुन के कैमिलिया कहती है कि आप हमेशा अपनी गलती दूसरे के ऊपर क्यों ढालते हैं? आपको लग रहा है कि मैंने अपनी गलती दूसरे के ऊपर ढाली है? ऐसा नहीं है बेंसर, आप खुद अपनी गलती दूसरे के ऊपर ढाल रहे हैं। ये सुन के बेंसर जा रहे होते हैं। फिर कैमिलिया कहती है कि अपनी शादी, अपने परिवार के बारे में आपने लोगों से छुपाया है, इसमें मेरी क्या गलती है? जो भी किया आपने किया, पर आप उसका नतीजा सहना नहीं चाहते। ये सुनने के बाद भी ना बेंसर उसे कुछ कहते नहीं है। फिर कैमिलिया कहती है कि हाँ, मैं ही बेवकूफ़ थी जो आपकी हर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझने लगी, इसलिए आपकी गलतियों का बोझ भी मुझे उठाना पड़ा। फिर बेंसर कहते हैं कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो अपना डिवोर्स का ढिंडोरा सबके सामने पीटूं। अगर मेरी मदद करना तुम्हें बोझ लगता है तो तुम मत करो मेरी मदद, तुम चली जाओ यहाँ से। फिर कैमिलिया बेंसर से कहती है कि आप ये शराब के नशे में कह रहे हैं कि बाकी आप चाहते हैं कि मैं ऐसा चली जाऊँ? ये सुनने के बाद बेंसर उसे कुछ कहते नहीं है। फिर कैमिलिया कहती है कि मुझे कोई भी हैरानी नहीं हुई है कि टीचर आपको पसंद नहीं करती। फिर बेंसर कैमिलिया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि गलती मेरी ही थी जो मैंने अपने प्यार के लिए उससे सलाह मांगी, जिसे पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है। अब जाओ अपने कमरे में। यह कह के बेंसर उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जा रहे होते हैं, पर कैमिलिया उसे नहीं जा रही होती है। फिर कैमिलिया बेंसर से कहती है कि हाँ, मुझे नहीं पता है कि प्यार क्या होता है। आपको तो यही लगता है ना? आप जानते ही क्या है मेरे प्यार के बारे में? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये सारी बातें वो कह ही रही होती है, इसी बीच ना वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है। उसके बाद कैमिलिया बेंसर से कहती है कि आप भी उन लोगों में से एक है जिन्हें लगता है कि मैं बहुत बुरी वकील हूँ। मेरा दिल पत्थर का है। अगर आपको लगता है कि मैं प्यार को नहीं समझती, अगर मैं प्यार को नहीं समझती ना, तो मैं आपकी मदद कभी नहीं करती। मैं सच में आपकी मदद करना चाहती थी। फिर कैमिलिया बेंसर से कहती है कि मैंने आपकी मदद इसलिए की क्योंकि आपने कहा था, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसकी मदद कभी नहीं करती। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो? फिर कैमिलिया बेंसर से कहती है कि क्या आपको अभी तक समझ नहीं आया? मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। कैमिलिया ये जैसे ही बोलती है बेंसर तो शौक हो जाते हैं और मैं भी शौक हो जाती हूँ कि कैमिलिया ने फाइनली अपनी दिल की बात बता दी है बेंसर को। फिर कैमिलिया बेंसर से कहती है कि और इसीलिए एन को आपके टीचर के बारे में बताया, क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर आपके दिल में तो कोई और है। मैं आपको पसंद करती हूँ, इसलिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैंने सुनी और उसे सॉल्व करने की कोशिश भी की और आपके आंसुओं को भी पोंछा। सिर्फ आपकी खुशी के लिए सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। ये सारी बातें कह के कैमिलिया रो रही होती है। ये सारी बातें सुनने के बाद बेंसर कहते हैं कि शायद से तुमने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली है, जाओ अपने कमरे में जाओ। ये सुनने के बाद ना कैमिलिया कुछ ऐसा करती है, आप देख ही सकते हो। उसके बाद बेंसर कैमिलिया को दूर करते हैं और ये देख के कैमिलिया कहती है कि शायद मैं आपके लायक नहीं हूँ। फिर कैमिलिया काफ़ी इमोशनल होते हुए बेंसर से पूछती है कि जब से हम मिले हैं, क्या आपने कभी भी मेरे बारे में एक बार भी सोचा है? क्या फिर मैं ऐसी एक इंसान हो सकती हूँ जो आपसे प्यार करे, कभी आपका ख्याल रख पाए? ये सारी बातें सुनने के बाद भी ना बेंसर कैमिलिया को कुछ बोलते नहीं है, बस कैमिलिया को देखे जा रहे होते हैं। और ये देख के कैमिलिया कहती है कि शायद मुझे जवाब मिल गया है। यह कह के कैमिलिया जा रही होती है, पर बेंसर कैमिलिया को हक कर लेते हैं
फिर बेंसर कुछ ऐसा करते हैं कैमिलिया के साथ जो हमने सोचा भी नहीं था। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर क्यू को देखते हैं जो अभी भी ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर टीचर क्यू से कहती है कि ये वाला भी ख़त्म हो गया। फिर क्यू टीचर से पूछता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो टीचर सर हिलाते हुए कहती है कि फिर क्यू टीचर से कहता है कि तो फिर तुम ये बताओ, मैं तुम्हें कब से अच्छा लगने लगा? ये सुन के टीचर कहती है कि जब से तुमने मुझे तंग करना बंद किया। ये सुन के क्यू कहता है कि अरे टीचर सच भी बताओ ना प्लीज़। उसके बाद टीचर हंसने लग जाती है और क्यू भी हंसने लग जाता है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि ऐसे नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं तो तुम्हें काफ़ी समय से चाहता हूँ, पर तुम क्या मुझे हाल ही में चाहने लगी हो, क्या फिर पहले से पसंद करती थी? यह सुन के टीचर क्यू को देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि पहले तुम बताओ, तुम मुझे कब से पसंद करते हो? यह सुन के क्यू टीचर के क्लोज होते हुए कहता है कि पहली मुलाकात से। यह सुन के टीचर क्यू को देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू से पूछती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुम बताओ, तुमने जब मुझे पहली बार देखा था तो तुम्हारे ख्यालात क्या थे मेरे बारे में? यह सुन के क्यू कहता है कि मैंने सोचा था कि आखिर ये बड़ी सी औरत है कौन? यह सुन के टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो क्यू के सर पर मारती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि बड़ी सी औरत? हाँ? तो क्यू कहता है कि सच में? फिर क्यू और टीचर ऐसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। फिर क्यू कहता है कि मैं तुम्हें तब से पसंद करने लगा जब तुमने मुझे पहली बार मेरे घर छोड़ा। वो मेरे लिए एक जादुई पल था। फिर पता नहीं कब मेरा ये दिल हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया। ये सुन के टीचर शर्माते हुए कहती है कि बेशरम। फिर क्यू टीचर का हाथ पकड़ता है और टीचर से पूछता है कि बताओ ना, तुम मुझे कब से चाहने लगी? तो टीचर कहती है कि जब मैं अमेरिका गई तब से। ये सुन के क्यू शॉक हो जाता है और उस दिन को याद करने लग जाता है जिस दिन टीचर उसे छोड़ के चली गई थी। फिर क्यू टीचर से पूछता है कि टीचर तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? तो टीचर कहती है कि तुम अभी मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? तो क्यू टीचर के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे एक्स को ना और मारना चाहिए था। तो टीचर कहती है कि क्यों? फिर क्यू कहता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा वही एक्स है जिसने तुम्हें धोखा दिया है टीचर। तुम्हारा दिल तोड़ने की सज़ा उसे तो मिलनी थी। फिर टीचर कहती है कि हाँ, उसने गलत किया। मैं मानती हूँ कि वो एक बुरा आदमी है, पर उसे मारने का हक तुम्हें किसने दिया? फिर क्यू कहता है कि उसने तुम्हें रुलाया था टीचर, और इतनी वजह मेरे लिए काफ़ी है। फिर टीचर गुस्से में क्यू से कहती है कि पर तुम्हें हक नहीं है और किसी को मारने की कोई वजह नहीं हो सकती। हमें इंसाफ पाने के लिए कानून का सहारा लेना चाहिए, ना कि हाथापाई करना चाहिए। अगर तुम इतना भी नहीं समझते तो फिर तुम वकील बनने के लायक ही नहीं हो। यह कहकर टीचर वहाँ से चली जाती है और क्यू टीचर के पीछे पीछे जाता है और टीचर को रुकने के लिए कहता है, पर टीचर रुकती नहीं है। फिर क्यू टीचर के सामने जाता है और कहता है कि टीचर। फिर टीचर क्यू से कहती है कि हर बात को तुम भावनाओं से नहीं, सोच समझ के फैसला लिया करो। आज जो हुआ वो एक बहुत बड़ा हादसा था, और आगे चलकर कोई बड़ा हादसा हुआ तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। फिर क्यू कहता है कि पर मुझे परवाह नहीं है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि क्यों? फिर क्यू टीचर से कहता है कि अगर तुम उस जैसे घटिया इंसान के साथ रही तो वो तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा, और मैं तुम्हें उसके पास वापस लौटने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूँ। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम अपनी भावनाओं को संभाल तक नहीं सकते हो, तुम्हें पढ़ाने और समझाने से कोई फ़ायदा होगा। ये सुन के क्यू कहता है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों उतार रही हो? फिर टीचर क्यू से कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए इसलिए मान गई ताकि तुम अपना फ्यूचर ब्राइट बना सको और कुछ अच्छा कर सको, इसलिए नहीं ताकि तुम ये सब करो, समझे? फिर क्यू टीचर से कहता है कि अब मैंने क्या गलत किया, और जो भी किया है वो तुम्हारे लिए तो किया है। फिर टीचर कहती है कि तुम वो क्यों नहीं करते जो मैं चाहती हूँ? क्यों? फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुम मुझे कामयाब देखना चाहती हो ना, ऐसे ही मैं भी तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। भला मैं भी तुम्हें कब तक दुखी और रोते हुए देखता रहूँगा? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होती है पता भी है तुम्हें? फिर टीचर क्यू से कहती है कि पर तुम्हें ये नहीं पता है कि मुझे तुम्हारी ज़्यादा फिक्र है। ये कह के टीचर गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। फिर क्यू टीचर के पास जाता है और टीचर से कहता है कि टीचर, अब से बस मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, बस तुम एक अच्छी इंसान हो, और मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। माना कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, ये वादा करता हूँ मैं तुमसे। ये सुन के टीचर बस क्यू को देखी जा रही होती है।
फिर क्यों टीचर से कहता है कि और मैं तुम्हारा कभी दिल नहीं दुखाऊंगा, तुम बस मुझे एक मौका दे दो। ये सुनने के बाद टीचर क्यों से कुछ कहती नहीं है। फिर क्यों ना टीचर के पास जाता है और कुछ ऐसा कर देता है। फिर क्यों टीचर से कहता है कि प्यार करता हूँ तुमसे और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। ये सुन के टीचर शॉक हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर और क्यू को देखते हैं। क्यू टीचर से कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती थी इसलिए तुम अमेरिका चली गई। तो टीचर कहती है कि हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं अपने एहसासों को समझ नहीं पाई थी, शायद इसलिए क्योंकि मेरा ब्रेकअप हुआ था और मुझे खुद को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था और तब मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और मुझे ऐसा लगा कि शायद से मैं अपने भावनाओं में बह रही हूँ और मेरा तुमसे दूर रहना बेहतर है, इसलिए मैं यहाँ से चली गई। फिर क्यू टीचर से कहता है कि तो अब कुछ बेहतर हुआ। तो टीचर कहती है कि सब कुछ अच्छा ही था। ये सुन के क्यू का मुंह थोड़ा उतर जाता है। तो टीचर क्यू से बोलती है कि जब तक मैं तुमसे नहीं मिली तब तक। ये सुन के क्यू थोड़ा खुश हो जाता है और टीचर से कहता है कि पर तुम नहीं जानती उस वक्त मेरा हाल कितना ज़्यादा बुरा था। ना सिर्फ मैं खुद को दोष दे रहा था, मैं खुद से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। मैं बस यही सोचता रहा कि अगर मैं तुम्हें किस नहीं करता तो तुम मुझसे इतनी दूर अमेरिका नहीं जाती। मैंने अपनी हद पार की और तुम मुझसे दूर अमेरिका चली गई। मैं ये सोचता था कि शायद तुम मुझसे और कभी नहीं मिलोगी। ये सारी बातें कह ना क्यों काफ़ी उदास हो रहा होता है। तो टीचर क्यों से कहती है कि ओ मेरा बेचारा क्यों। फिर क्यों कहता है कि और तुम्हें पता है क्या, कल जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई, मैं उस वक्त ना बस तुम्हें पकड़ कर किस करना चाहता था। ये सुन के टीचर क्यू को दिखने लग जाती है और क्यू टीचर को किस करने लग जाता है। तो टीचर क्यू को रोकते हुए कहती है कि क्यू बस करो। फिर इसी तरह क्यू और टीचर मस्ती कर ही रहे होते हैं। इसी बीच क्यू कहता है कि पर उस वक्त मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें किस किया तो तुम फिर से भाग गई तो। ये सुन के टीचर क्यू से कहती है कि अब नहीं भागूंगी। ये सुन के क्यू टीचर को दिखने लग जाता है और टीचर से कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो टीचर कहती है कि तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।